तुम दहशतगर्द हो, तुम्हारे ऊपर FIR होनी चाहिए। इस्लामाबाद घुस के दिखाओ, इस्लामाबाद तुम्हारे बाप का है। हम इस्लामाबाद भी आए, वो तंजीमें जो जिना हाउस जारी थी आए KP के विजिट करे, KP के हाउस विजिट करे, भड़के मार रहा था, वो भड़क मार रहा था। मैं समझता हूँ ये हुकूमत फेल हो गई। जिन्होंने मोहसिन नकवी को नौकरी पे रखा है वो फिल फॉर इससे नौकरी वापस ले, क्योंकि नौकरी पेश आदमी है। CM KP के अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी सबसे आगे थी, वो हमें लीड कर रहे थे। समझता हूँ कि FIR IG इस्लामाबाद पे कटनी चाहिए, मोहसिन नकवी तुम पे कटनी चाहिए, शहबाज शरीफ पे कटनी चाहिए। जिस रहा था IG भड़के मार रहा था, आए थे हम, किधर थी तुम्हारी पुलिस? भाग गई थी तुम्हारी पुलिस। गेट टूटा, वहां पे चीखे मार रहे थे कि सिंध पे हमला हो गया। सिंध भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, KP के भी मेरा है। जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपसे पूरी जो कारकर्दगी थी, जिस स्ट्रैटेजी के साथ हम रैली लेकर यहाँ इस्लामाबाद आ रहे थे, तकरीबन कोई 30 से 32 घंटे का वो सफ़र था, मैं वो बताना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मैं शामिल था। यहाँ पे बहुत सारे लोग CM KP के ऊपर सवालात उठा रहे, उंगली उठा रहे, तो मैं उस काफ़िले में शामिल था। मैंने ज़रूरी समझा कि मैं कुछ चीज़ें यहाँ क्लियर करता चलूँ। सबसे पहले हम 9 बजे के करीब तकरीबन पेशावर से निकले और फिर कोई 11 साढ़े 11 बजे हम पहुँचे सवाबी, और सवाबी से निकलते निकलते हमने नमाज़ पढ़ के सवाबी से निकले और CM KP के अपने कंटेनर्स के ऊपर थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रास्ता अबूर करते हुए सीधा अपनी मंजिल की जानिब D चौक की जानिब हम जा रहे थे। तो जैसे ही हज़ारा इंटरचेंज क्रॉस किया हमने, बहुत सारे लोग जो वहाँ से सफ़र करते हैं उनको पता है, जो बुरहान रेस्ट एरिया उससे पहले एक पुल आता है। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हज़ारा डिवीज़न के लोग ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे, और पुल से पहले खंदक बनाई गई थी। पूरा एक गड्ढा खोदा गया था और खंदक बनाई हुई थी बहुत बड़ी, ताकि गाड़ियाँ क्रॉस ना हो। ये वही खंदक है जहाँ पिछली रात ये मोहसिन नकवी, जिसके ऊपर FIR कटनी चाहिए, यहाँ एक फैमिली की गाड़ी जाके इस खंदक में गिरी और वो ज़ख्मी हुए। अभी तक पता नहीं कि वो ज़िंदा भी हैं कि नहीं है। अल्लाह उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनको शिफा दे। मैं समझता हूँ इसकी FIR भी मोहसिन नकवी पे कटनी चाहिए। लिहाजा मैं साथ साथ वीडियो अपलोड भी करूँगा, चूँकि वहाँ नेट का मसला था, वीडियोज़ हमने बनाई है, नेट नहीं था, जो इनसे जुल्म हो सकता था इन्होंने हम पे किया। हमने वो खंदक जैसे तैसे भरवाई, और उसके बाद बहुत सारी जो कंटेनर से भरी हुई गाड़ियाँ, ट्रालर जिसको कहते हैं 22 व्हीलर या उससे भी बड़े ट्रालर जो होते 40 फीट वाले, वो इन्होंने जिग जैग करके और आगे पीछे इस तरह करके खड़े किए हुए थे। उनके टायर पंचर किए हुए थे, ड्राइवर हजरात रो रहे थे, उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। किसी गाड़ी का शीशा तक नहीं टूटा। पुरअमन वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने धक्के दे के जैसे तैसे करके रास्ता क्लियर किया। उसके बाद जब हम आगे आए तो आगे हमने वो रेस्ट एरिया क्रॉस करके फिर एक और इंटरचेंज आता है, उसके बाद बुरहान का एरिया ये सारा। तो एक जगह आती है जिसको कटी पहाड़ी कहते हैं। वो कटी पहाड़ी के ऊपर इधर भी पुलिस, इस तरफ भी पुलिस, सामने ब्रिज था, और उससे कोई तकरीबन आधा किलोमीटर तक उन्होंने इसी तरह ट्रैफिक जैम की हुई थी। प्राय कंटेनर्स जिसके अंदर माल था वो लगाए हुए थे, और जिग जैग बंद किया था। ये कोई 5 बजे या 5:30 का वाक़या। जब हम वहाँ पहुँचे, आप यकीन जाने हज़ारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में इन्होंने शेल फायर किए। उस वक्त की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा, और आपको ये नज़र भी आ रहा होगा कि किस तरह ये शेलिंग कर रहे थे। लाखों की तादाद में उन्होंने हम पे शेलिंग किया। कोई इनको वो नहीं था कि हम भी इंसान हैं, हम भी इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि ये वो कर रहे हैं जो भारतीय कश्मीर में करते हैं, पर मैं समझता हूँ भारतीय कश्मीर में भी ऐसा नहीं करते जो ये हमारे साथ कर रहे थे। और मैं यहाँ ये आपको बता दूँ कि उस वक्त CM ने अपना कंटेनर आगे लाए, आगे खड़े हुए, CM फ्रंट पे आए। ये कोई 6-7 बजे का टाइम है। पूरी रात हमने शेलिंग का मुकाबला किया, स्ट्रैटेजी बनाई कि किस तरह जाए। वहाँ नामुमकिन था कि हम वो जगह क्रॉस कर सके, पर उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह
हमने वो जगह क्रॉस की और हम अपनी मंजिल की जानिब बढ़े। हमें 5:30-6 बजे से हमें वहाँ इंगेज किया। अगले दिन सुबह 8:30-9 बजे का टाइम था, हमें वो रास्ता क्लियर हुआ और हम वहाँ से आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते, क्योंकि जाहिर सी बात है 24 घंटे हो गए थे, हमारा फ्यूल नहीं था, हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए कोई सामान नहीं था, और 24 घंटे से भूखे प्यासे हमारे KPK के लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और CM साहब हमारे साथ थे। खैर हम वहाँ से निकले। जब हम पहुँचे आगे हकला के मकाम पे, हकला रेस्ट एरिया है, वहाँ पे सब ने इसरार किया कि हमारी गाड़ी में फ्यूल कम है, क्योंकि आगे ना जाने क्या होता है, 24 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, तो हम यहाँ फ्यूल भरवाते हैं। हमने पेट्रोल पंप खुलवा के वहाँ फ्यूल भरवाया। वहाँ CM साहब ने एक मीटिंग कॉल की जिसमें मिनिस्टर साहबान भी थे, सूबाई, मैं ख़ुद भी मौजूद था। वहाँ हमने स्ट्रैटेजी चेंज की। स्ट्रैटेजी ये की हमने कि हम इस तरफ जो इस्लामाबाद की साइड है हम यूँ नहीं जाते, हमने अपना रुख मोड़ दिया। आप सबको पता होगा जो वहाँ रहते AWT इंटरचेंज है, जो हमने अपनी गाड़ियाँ मोड़ दी, हमने रुख उस तरफ कर दिया। बहुत सारे दोस्त हमारे आगे निकल गए। CM साहब ने मेरे सामने ड्यूटी लगाई, जल्दी से जाके जो आगे निकले उनको कहा वापस आ जाए। तो बहुत से लोग उनको बुलाने के लिए गए, हमने गाड़ियाँ मोड़ी, काफ़ी देर वेट किया। उसके बाद तकरीबन जो गाड़ियों की तादाद थी, हमने जो कि बिल्कुल अपोजिट ट्रैक पे हम चले गए वापस, और हम AWT जो टूल प्लाजा है इंटरचेंज है उससे निकल के AWT सोसाइटी आती है, वहाँ से होते हुए हम संजानी से और हम पहुँचे GT रोड पे। जब GT रोड पे पहुँचे तो आप सबको पता होगा वहाँ पे मरगला एवेन्यू है, जो कि नया बना है, शारा ईरान को जाके टच होता है, F11 की तरफ, E11 की तरफ जाके टच होता है। जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ भी कंटेनर से एक छोटा गांव टाइप का इलाका था। हम सब वहाँ से रैली लेते हुए, और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी थी मैं बताऊँ, और जहाँ पे हमने जलसा किया था संजानी पे, उस जलसा का सीमेंट फैक्ट्री के पास से होते हुए हम ऑफ रोड गए। ऑफ रोड के बाद हम जाते गए आगे, एक छोटी सी दीवार टूटी हुई थी जो कनेक्ट कर रही थी मरगला एवेन्यू को। हम मरगला एवेन्यू पे चढ़े, और मैं यहाँ दोबारा बात आपको साबित करूँ, CM KPK अली अमीन गंडापुर साहब की गाड़ी सबसे आगे थी, वो हमें लीड कर रहे थे, और हम जाते गए। स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी और वो पूरा रास्ता हमने अबूर किया। उसके बाद E11 जब पहुँचे तो वहाँ से हमने मरगला एवेन्यू, जो इस्लामाबाद के दोस्त जो यहाँ रहते हैं, हम यहाँ इस्लामाबाद जब इंटर हुए तो हम मरगला एवेन्यू से गए, तो वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। एक एक चीज़ हमारे पास पड़ी है, और हम सीधा जाते गए जैसे F6 का मरकज़ एरिया आ रहा था, हमने वहाँ राइट पे गाड़ियाँ टर्न की, और फिर उसके बाद लेफ़्ट हमने लिया कॉफ़ी बीन टी लीफ जो है उसकी तरफ से करते हुए हम जहाँ पे हनीफ जूलियर है वहाँ से सीधा हम गए प्रेस क्लब की तरफ। अंडरपास नहीं, हम ऊपर गए। जैसे हम ऊपर पहुँचे, क्योंकि जाहिर सी बात है गाड़ियों की तादाद कम थी हमारे पास, तो हम जैसे वहाँ पहुँचे, क्योंकि एकदम शेलिंग स्टार्ट हुई और CM की गाड़ी सबसे आगे थी, जिसके ऊपर इस तरह की शेलिंग की गई कि मैं समझा कि पता नहीं कोई इंडियन फोर्स आ गई कि हम पाकिस्तानियों पे हमला कर दिया। हर जगह से शेलिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, क्योंकि खान साहब ने कहा हर हाल में D चौक पहुँचते हैं, तो लोगों ने परवाह किए बगैर D चौक हम पहुँचे, क्योंकि मोहसिन नकवी भड़के मार रहा था, वो भड़क मार रहा था। मैं समझता हूँ ये हुकूमत फेल हो गई। जिन्होंने मोहसिन नकवी को नौकरी पे रखा है वो फिल फॉर इससे नौकरी वापस ले, क्योंकि नौकरी पेश आदमी है। ये भड़के मार रहा था कि इस्लामाबाद घुस के दिखाओ, इस्लामाबाद तुम्हारे बाप का है। हम इस्लामाबाद भी आए, हम D चौक भी आए, हमने वीडियो भी अपलोड की। CM वहाँ खड़ा रहा 1 घंटे, हमारे कुछ लोग नहीं थे। फिर मैं गया पीछे, काफिलों को मैंने बताया कि हम D चौक पहुँच चुके। उसमें कराची से भी कुछ लोग थे, वो भी आगे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ खड़े रहे, क्योंकि हमारा बहुत सारा काफिला जो था वो पीछे था 18 के पास श्रीनगर हाईवे पे था, क्योंकि राब्ता था नहीं। इन्होंने 3 दिन से मोबाइल नेटवर्क्स बंद किए हुए थे, इंटरनेट नहीं था, कोई सर्विसेज नहीं थी। लोग हमारे भूखे प्यासे, पर उनकी हिम्मत को सलाम, वो खड़े रहे। CM वहाँ खड़ा रहा। ये मोहसिन नकवी जो भड़के मार रहा था, तुमसे ये नहीं हो सका, तुम कुछ कर नहीं सके, हम इस्लामाबाद घुस गए, तुम पाकिस्तान की बात करते हो, पूरा इस्लामाबाद तुमने खोदा, मोटरवे का बेड़ा तुमने गर्क किया, लोगों की गाड़ियों के टायर पंचर किए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, तुम दहशतगर्द हो, तुम्हारे ऊपर FIR होनी चाहिए। हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से हम आए, हमने अपना हदफ पार किया। हम D चौक पहुंचे, CM D चौक पहुंचा, हम वहाँ खड़े रहे, 1 घंटा खड़े रहे। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी ये थी कि हमने कहा हम KPK हाउस जाएंगे, बाकी दोस्त भी जिस तरह आएंगे हम दोबारा आके वहाँ खड़े होंगे। तो लिहाजा तुम लोग खौफजदा लोग हो, कमज़ोर लोग हो, तुम्हारी काम पे टांग गई है,
तुम्हें तो नौकरी से निकाले, जो जिन्होंने तुम्हें रखा हुआ है, मैं कहता हूं उनको चाहिए इसको फिल फोर नौकरी से निकाले। ये भड़के मार रहा था, आईजी भड़के मार रहा था, आए थे हम, किधर थी तुम्हारी पुलिस? भाग गई थी तुम्हारी पुलिस। हम पुरअमन तरीके से आए और पुरअमन तरीके से गए। मैं समझता हूं कि एफआईआर आईजी इस्लामाबाद पे कटनी चाहिए, मोहसिन नकवी तुम पे कटनी चाहिए, शहबाज शरीफ पे कटनी चाहिए। जिस तरह गुंडागर्दी तुम लोगों ने 3 दिन में किया, इस्लामाबाद को यरगमाल बनाया, पाकिस्तान को यरगमाल बनाया, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहां पहुंचे, वहां खड़े हुए, वहां मैसेजेस दिए। कहां थे तुम बुज़दिलाना कार्रवाई कर रहे हो, तुम हमारे सीएम जो केपी के हाउस है वहां तुम घुसे। इससे पहले जब बोलियां लगी हुई थी 2022 में रिजीम चेंज में, जब हम वहां गेट पे पहुंचे, गेट टूटा, वहां पे चीखे मार रहे थे कि सिंध पे हमला हो गया, सिंध भी मेरा है, बलूचिस्तान भी मेरा है, पंजाब भी मेरा है, केपीके भी मेरा है। जब सिंध की बात होती है तो तुम केपीके के अंदर घुसे, तुमने केपीके के दरवाजे तोड़े, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहां है वो तंजीमें जो जिना हाउस जारी थी? आए केपीके विजिट करे, केपीके हाउस विजिट करे, पुरअमन तरीके से। एक गमला दिखा दे, अगर एक गमला भी किसी ने तोड़ा हो। और जो इन्होंने रोड खराब किए, खंदकें बनाई, ये किस किस दुनिया में रह रहे हैं लोग। इंशाल्लाह ये मैसेज था आपके लिए कि हम डी चौक पहुंचे, हम अडियाला भी पहुंच सकते हैं। अकल के नाखून ले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बगैर किसी खौफ के, मैं यहां दोबारा सलाम पेश करता हूं गैरतमंद अवाम केपीके की, बगैर कुछ खाए पिए, बुजुर्ग उसमें थे, माजूर लोग उसमें थे, अपने कप्तान की कॉल पे पुरअमन तरीके से 36 से 40 घंटे लगा के डी चौक पहुंचे, अपना रिकॉर्ड कायम किया। तुम्हारी पूरी हुकूमत फेल हो गई, तुम्हारा पूरा निजाम फेल हो गया। तुम अकल के नाखून लो, डरो उस वक्त से जब खान कॉल देगा अडियाला की, तो इंशाल्लाह हम जाएंगे अडियाला से अपने लीडर को लेकर आएंगे। लिहाजा मैं यहां गुजारिश करता हूं उन इदारों से भी कि तुम्हारे नौकरी पेशा लोग फेल हो चुके हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इनके खिलाफ एफआईआर काटें। इंशाल्लाह हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। जद्दोजहद मजीद तेज होगी। उधर कराची में तुम हम पे जुल्म कर रहे हो, हमारे लोग तुम कराची में उठा रहे हो। इंशाल्लाह अनकरीब कराची में पुरअमन पर भरपूर एहतजाज तुम्हें नजर आएगा। कराची दोबारा निकलेगा, हर शहर निकलेगा, लाहौर निकलेगा, पंजाब निकलेगा, केपीके निकलेगा, बलूचिस्तान निकलेगा। हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम अपनी जद्दोजहद तेज करेंगे, मजीद तेज करेंगे, जब तक हमारा कप्तान बाहर नहीं आ जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।